जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। आपने सुबह न्यूज़ देखी होगी ये कि 20 सितंबर तक रीट लेवल 2 के सभी प्रश्नों का जो रिव्यू का कार्य था वो पूरा हो जाएगा। और साथ ही साथ इसमें सबसे बड़ी बात ये देखी कि इसमें प्रश्नों के रिवाइज होने की संभावना है लगभग सभी विषयों में, और रिजल्ट भी क्या हो सकता है, प्रभावित हो सकता है। और इसके बाद में आप सबके मन में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, वो अलग अलग विद्यार्थियों के आए हैं। मैंने सुबह पोस्ट डाली थी कि जिनके भी जो भी क्वेश्चन है वो पोस्ट के अंदर लिख दें, उनके जवाब मैं एक वीडियो के माध्यम से दे दूंगा। तो इस वीडियो के अंदर हम रीट लेवल 2 से जुड़ी जितनी भी अपडेट है उन सब के बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि जो सिलेक्टेड जो कैंडिडेट है जिन्होंने ज्वाइन कर लिया, क्या उनको बाहर कर देंगे। उसके बाद में क्वेश्चन आता है कि जो पॉइंट से जो विद्यार्थी रह गए थे उनके चांस कितने बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे। उसके बाद में एक क्वेश्चन ये भी है, क्या रिजल्ट रिवाइज होने के बाद में जो नंबर का ऊपर नीचे होगा उसके बाद में क्या जिला भी रिस्पल हो सकता है, जो चयनित साथी है उनके कमेंट थे। उसके अलावा कि रिजल्ट है वो कब तक आ जाएगा, कितना समय वो रिजल्ट में लग जाएगा, ये सारे कमेंट आप सब में लगभग मोटे तौर पे आए हैं। सबसे बड़े जो क्वेश्चन है, तो इस वीडियो के अंदर हम इन्हीं के बारे में हम बात करने वाले हैं और उम्मीद कर सकता हूं कि आपके जो डाउट भी है वो पूरे हो जाएंगे। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथ ही साथ हमसे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ सकते हो आप, बेल आइकन दबा के रखें और महत्वपूर्ण अपडेट आप तक पहुंचती रहेंगे। वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो देखो, सबसे पहली बात तो ये आती है, देखो मैं कुछ नियम है वो भी मैं आपको बताऊंगा और संभावनाएं जो हैं वो मैं सारी आपको बताने वाला हूँ। कुछ जो साथी थे उनके ये भी कमेंट थे, सर की और कन्फ्यूजन में मत डाल देना और ये चीज़ मत बता देना। तो उन सारी चीज़ों को हम ध्यान में रख के आपको बताएंगे जो संभावना हो सकती है। तो देखो, सबसे बड़ी बात तो ये कि इन्होंने 20 सितंबर डेट दी है क्वेश्चन रिव्यू होने की लगभग में। तो सबसे पहली बात तो यह है कि 20 तारीख को रिजल्ट है वो नहीं जारी किया जाएगा, कि 20 का वेट मत करना कि 20 को रिजल्ट आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे बात तो ये होगी कि 20 तक क्वेश्चन रिव्यू होने की संभावना है और आप सब फौजी साहब के जो काम करने का तरीका है उनसे आप चिर परिचित होंगे। सबसे ज़्यादा रीट लेवल 2 के विद्यार्थी इन्होंने इन सबको झेला है शुरुआत से, जब ये भर्ती शुरू हुई थी उसी टाइम से। तो 20 सितंबर के लगभग हम ये मान सकते हैं क्वेश्चन रिव्यू होंगे, उसमें 2-3-4 दिन ये ऊपर भी लगा सकते हैं। तो बात तो ये आती है। उसके बाद में क्या होगा कि जैसे क्वेश्चन रिव्यू पूरा होगा कमेटी की तरफ से, उसके बाद में इनके पास फाइनल आंसर क्या आएगी जो इनको करना है, उसके बाद वो आने के बाद में पूरा रिजल्ट है वो चेक किया जाएगा। भी जहां जहां चेंज होने की संभावना है, सबके स्कोर कार्ड में भी अंतर आएगा, वो भी इनको चेंज करना पड़ेगा। तो इसमें क्या लगेगा, समय लगेगा। तो ये मान के आप चलें कि सितंबर में आपका रिजल्ट नहीं आएगा। मेरे कुछ साथी जो थे उनके कमेंट थे कि सर रिजल्ट को लेकर के बताना, आपको पता हो तो ही बताना, कन्फर्म अन्यथा नहीं बताना। तो रिजल्ट कितने मैं बता देता हूँ कि सितंबर में आपका रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि पॉसिबल नहीं है। जैसे क्वेश्चन चेंज होंगे तो आपको पूरा रिजल्ट इनको अपडेट करना पड़ेगा, आपका स्कोर कार्ड भी अपडेट करना पड़ेगा, उसके बाद में कट ऑफ भी पूरी की पूरी आपकी अपडेट करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से ये चीज रहेगी, तो समय लग सकता है, लगेगा समय तो। और आपको पता है कि कर्मचारी चयन बोर्ड है वो काम जल्दी करने में कोई विश्वास रखता नहीं है। रिजल्ट को लेकर बात ये होगी। उसके बाद में हम आते हैं, सीधी सी बात है कि जो पॉइंट वाले साथी उनके बारे में, सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनके बारे में मैं बताऊंगा। बारी बारी से हम सभी पॉइंटों पे विचार कर लेंगे। तो देखो, जो पॉइंट से जो रहे ना, जिनके बहुत कम, जैसे देखो 0 पॉइंट कुछ से, 0.50 से, 0.80 से, 0.10 से, 0.045, इस प्रकार से बहुत सारे साथी हैं। तो देखिए, जैसे ही क्वेश्चन चेंज होते हैं, क्योंकि मैंने ये बताया कि इन्होंने खुद ने भी बताया है कि सारे सब्जेक्ट है ना उन सब में पर्सन है वो चेंज होने की संभावना, रिवाइज होने की संभावना है। तो सीधी सी बात है कि जैसे ही चेंज होगा अब आपके पक्ष में आ जाता है। अब रहे हो आप पॉइंट से, 1% आपके पक्ष में आ गया तो सीधी सी बात है आप कहां चले गए, उस रेखा को पार करके चले गए तो आपका सिलेक्शन क्या हो गया, कंफर्म हो गया। सबसे बड़ी बात तो ये है, पॉइंट वाले विद्यार्थियों के लिए, बहुत सारे विद्यार्थियों के लिए लॉटरी निश्चित रूप से खुलेगी। 1% भी आपके पक्ष में आता है तो आपका सारी चीजें ही चेंज हो जाएंगी। आप जो नॉन सिलेक्टेड लिस्ट में हो सिलेक्टेड लिस्ट में आ जाओगे तुरंत, क्योंकि एक क्वेश्चन का जो फर्क पड़ेगा, क्योंकि अभी वो गलत मान रखा है आपका, और वही % चेंज होकर आता है और वो आपके पक्ष में आता है। तो सीधी सी बात है, जो माइनस मार्क हुआ है वो भी आपका पॉइंट वाले में तो वही हट जाएगा। 1% में माइनस मार्किंग खूब होती है और उसके बाद में उनके अलग से मिल जाएंगे वो अलग सारे, तो वहां पे आपके जो सिलेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है। और भाई कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे इनमें, अब जिनका पॉइंट से रहे, जैसे 0.10 से रहा है, लेकिन उनका जो कोई भी क्वेश्चन है वो रिव्यू कमेटी ने रिव्यू कर दिया और क्वेश्चन चेंज हो गया, तो आपको पता है कि वो एक क्वेश्चन आपका अगर लॉस होता है तो थोड़ा आप क्या चले जाएंगे, दूर चले जाएंगे। तो संभावनाएं हो गई दोनों, क्योंकि जो बात है जब तक वो आप तक नहीं पहुंचेगी तब तक आपको भी संतुष्टि नहीं होगी। तो दोनों कंडीशन है पॉइंट वालों के लिए। आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से भी हो सकता है और आप सिलेक्शन से थोड़ा क्या हो सकते हैं, दूर भी।
कैसे हो सकता है ये मैंने बता दिया कि एक भी क्वेश्चन आपके पक्ष में आया तो आप सिलेक्टेड, निश्चित रूप से सिलेक्टेड हो जाएंगे। और एक क्वेश्चन जैसे ही आपका रिव्यू कमेटी ने अगर चेंज कर दिया तो आप क्या हो जाएंगे, और दूर हो जाएंगे। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात एक और ये भी आती है, देखो यहाँ पे ये मत समझना कि आप बिल्कुल ही दूर हो जाएंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन जो चेंज होगा ना तो वो उन विद्यार्थियों का भी होगा जो सिरे पर जिनके सिलेक्शन हुआ है, जो एकदम कॉर्नर पे है, तो उनका भी क्या होगा, वो भी तो बाहर होंगे फिर, क्योंकि एक क्वेश्चन चेंज हुआ तो वो भी तो नीचे आ गए ना, तो वो भी आपकी साइड आ गए, तो वो भी इफेक्ट पड़ेगा। तो जहां पे आप हो ना वहां पे आप आके रुक सकते हो। या ऐसा भी हो सकता है कि भाई ज्यादा कैंडिडेट ऐसे हों जो सिलेक्टेड है वो कॉर्नर पे हो एक क्वेश्चन के कारण, तो ज्यादा बाहर हो और जो पॉइंट के अंदर हैं, और जिन विद्यार्थियों के वो पर्सन एक जो रिव्यू हो वो कम लोगों का, गलत होने वाला कैंडिडेट कम हो, तो सीधी सी बात है आप सिलेक्शन के नजदीक फिर भी हो सकते हैं। तो इसमें नेगेटिव होने की कम संभावना है, आपके जो पॉइंट से रहे ना विद्यार्थी उनका फायदा होने की ज्यादा चांस है, ये मैं आपको बता देता हूं। तो ये तो होगी इनकी बात। उसके बाद में आती है बात है सिलेक्टेड कैंडिडेट की। तो सिलेक्टेड कैंडिडेट के बारे में भी मैं बता देता हूं। तो देखो सिलेक्टेड कैंडिडेट है ना, उनका सबसे बड़ा यही सवाल है कि सर हम बाहर तो नहीं हो जाएंगे, ज्वाइनिंग ले ली अब बाहर तो नहीं हो जाएंगे, अब जो कॉर्नर पर जिनका सिलेक्शन हुआ है सीधी सी बात है 1% चेंज हुआ आप बाहर हो गए तो आप ड्यूटी पे कैसे रहोगे, सबसे बड़ा सवाल है। डर भी रहता है, कोई भी स्टूडेंट हो सबके डर रहता है और वाजिब भी है डर। तो इसमें आपको मैं बता देता हूं, देखो लगभग जब पहले रीट से पहले जो भर्तियां होती थी 3rd ग्रेड की, लगभग मैं बता रहा हूं आपको 2013-14 के समथिंग की बात है, ठीक है। उस टाइम में ऐसे रिजल्ट अपडेट हुआ था, रिवाइज हुआ था, तो उस टाइम जो चयनित जो साथी थे उनको बाहर किया था, 3rd ग्रेड की बात कर रहा हूँ। उसके अलावा राजस्थान पुलिस में भी हुआ है, जो पीछे वाली भर्ती हुई उससे पीछे वाली जो भर्ती हुई थी ना, उनमें जो राजस्थान पुलिस के अंदर जिनका सिलेक्शन हुआ वो चले गए ट्रेनिंग पर। आपको पता है सिलेक्शन के बाद में सारी चीज प्रोसेस होने के बाद में कहाँ जाते हैं, वो ट्रेनिंग। और ट्रेनिंग पे कौन जाते हैं आपको पता है, कार्यग्रहण वाले तो जाते हैं ना, जिनका सारी चीजें हो चुकी होती है उन्हीं को ट्रेनिंग देती है। तो ऐसा तो है नहीं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिया 2 गुना लेके ट्रेनिंग करवा दी, तो राजस्थान पुलिस में फाइनल हो जाता है जो ट्रेनिंग देते हैं। तो उनको कोर्ट के आदेश के बाद में रिवाइज हुआ था रिजल्ट, और उनको तो ट्रेनिंग से वापस भेजा और नए कैंडिडेट को क्या किया, तो बाहर किया। तो देखो ऐसा कुछ हो तो सकता है, नई बात नहीं होगी और बड़ा हल्ला होने की भी संभावना नहीं होगी, क्योंकि ऐसा पहले हो चुका है। तो L2 के साथ ही ये वाला जो डर है ना, ये आपका वाजिब है, ऐसा हो सकता है क्योंकि पहले भी हुआ है ये चीजें। फिर इसमें देखो जरूरी नहीं कि ये भी हो, क्योंकि इनमें देखो सरकारों का जो हस्तक्षेप है ना वो बहुत बड़ा काम करता है। इसमें इनमें क्या रहता है कि जो कैंडिडेट ज्वाइनिंग दे दी उनको, तो ये इनका एक नियम होता है। मैं इनके बारे में, इस रूल के बारे में पूरा नॉलेज तो नहीं है, लेकिन मेरे को पास थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी है कि सरकार अपनी तरफ से जो पद, जो सिलेक्टेड जो कैंडिडेट, क्योंकि इनको लिस्ट मिल जाती है अभी कितने स्टूडेंट बाहर हो रहे हैं, इसकी वजह से जो चयनित हैं, क्योंकि काफ़ी समय भी तो हो गया ना, तो उनकी लिस्ट मिल जाती है। तो उस आधार पर सरकार वो पद अलग से जोड़ करके और जो नए साथी जिनका सिलेक्शन उनको भी ले लेती, ऐसा कुछ भी होता है। लेकिन मेरे को पूरी जानकारी नहीं है इसलिए मैं इसको विस्तार से नहीं बता पाऊंगा। तो ये भी संभावना होती है, लेकिन बाहर होने की देखो संभावना हो सकती है। आप कमेंट करोगे कि सर आपने तो नेगेटिव बात कर दी, अब तो हमें तो टेंशन हो गई। तो देखो जो चीज़ हम बता सकते हैं या जो चीज़ हुई है पीछे वो मैं बता रहा हूँ। ये मैं नहीं कहूँगा कि इस बार भी यही हो जाएगा, आपको बारी कर देंगे, ये मैं निश्चित रूप से नहीं कह रहा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ है 2013-14 के अंदर हुआ है, राजस्थान पुलिस में भी हुआ है। तो देखो जो चीज़ हो जाती है वो बाद में भी दोहराई भी जा सकती है। और दूसरी बात ये भी आती है कि आप भी समझदार हो, ये मान लो कि 100 कैंडिडेट हैं जिनके तो नंबर कट ऑफ से कम हो रहे हैं, वो तो सिलेक्ट ज्वाइनिंग ले बैठे हैं, और जिनके रिवाइज रिजल्ट होने से इनसे नंबर ज़्यादा हुए वो बाहर बैठे हैं, या इनके बराबर भी नंबर है तो वो बाहर बैठे हैं। तो आपको भी पता है कि वो स्टूडेंट तो पक्का कोर्ट जाएंगे तो कोर्ट तो पूछेगा बोर्ड से पूछेगा, सरकार से पूछेगा कि भी इन स्टूडेंट को ज्वाइनिंग क्यों नहीं दे रहे। अब ज्वाइनिंग इनको कैसे दें, अब आपको रखेंगे तो भाई सीधी सी बात है पद नहीं है, फिर भर्ती में जो पद है उतने ही रहते हैं। तो ऐसा कुछ देखो, आप भी समझदार हो, ये आपका डर इसीलिए तो डर है क्योंकि आप सब ने शिक्षा विभाग से जुड़ गए, आप सब इस चीज को लेकर के अवेयर हो गए, तो इसीलिए डर है, क्योंकि होने की संभावना है तभी आपके भी मन में डर है। तो ऐसा कुछ हो सकता है। ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ये मैं बता देता हूं अभी भी, कि जितना डर होगा ना उतना, जितना डर डराया जाएगा या जितना आपके मन में डर होगा उतना कुछ होगा नहीं, ये आपको मैं बता देता हूं। ये सिलेक्टेड कैंडिडेट का हो गया। उसके बाद में एक बात थी रिस्पल को लेकर की, कि जो चयनित जो साथी हैं वो पूछ रहे हैं कि सर ये अगर रिवाइज हुआ रिजल्ट है तो कम ज़्यादा नंबर हुए तो क्या हमारे डिस्ट्रिक्ट चेंज हो जाएंगे। तो ये देखो थोड़ा सा पेचीदा मामला होता है, इनमें ज़्यादा तो संभावना हस्तक्षेप जो होता है वो सरकार का होता है।
शिक्षा विभाग और सरकार का इसमें सिस्टम होता है। तो कई बार जो चयनित जो साथी होते हैं वो दबाव बनाते हैं सरकारों पे, और बनाने के बाद में शिक्षा विभाग पे दबाव आता है तो वो कर भी देते हैं रिवाइज रिजल्ट और डिस्ट्रिक्ट चेंज कर देते हैं, ऐसा कुछ होता है। लेकिन रूल ही नहीं है कि भी हो जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट है वो कोर्ट वगैरह में चले जाते हैं कि भाई मेरे नंबर ज़्यादा है, मैं मेरे डिस्ट्रिक्ट से दूर बैठा हूँ, और मेरा ही जो साथी वो कम नंबर लिए बैठा, वो मेरे डिस्ट्रिक्ट में बैठा, तो इस प्रकार से चले जाते हैं। तो कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद में शिक्षा विभाग है इस प्रकार से चीज़ें कर सकता है, तो वो संभावना एक आपकी अलग से है। ये बात होगी रिस्पल को लेकर के। तो मैंने ज़्यादा कमेंट आपके रिस्पल के थे वो बता दिया। उसके बाद में सिलेक्टेड जो कैंडिडेट उनके बाहर करने की बात थी वो उसके बारे में मैंने बता दिया। उसके बाद में बताया पॉइंट वाले जो स्टूडेंट थे उनका जो था उनके बारे में मैंने बता दिया। उसके अलावा मैंने बताया रिजल्ट कब तक आने की संभावना वो मैंने बता दिया। और एक मेन बात यह आई कि कट ऑफ पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ सकता है इसके बारे में भी बड़ा सवाल है। तो कट ऑफ क्या कम हो सकती है? निश्चित रूप से हो सकती है। जब रिजल्ट रिवाइज होगा ना तो सब कुछ पॉसिबल है। तो ये मत समझना कि भाई कट ऑफ नीचे नहीं हो जा सकती, बिल्कुल जा सकती है। 1% का बहुत सारे मैंने बताया ना कि जो कैंडिडेट जिनके 1% के कारण जो सिलेक्टेड है वो बाहर होंगे। अब ये मान लो कि भर्ती है, एक नॉर्मल बता रहा हूँ मैं, इस भर्ती से नहीं बता रहा, केवल उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, पद लेके मत बैठ जाना। जैसे 1000 पदों पर भर्ती है, 1000 कैंडिडेट इन्होंने लिए हैं। अब 1000 कैंडिडेट में से लगभग ये मान लो, अब जो पर्सन सही माना उनमें से भी सिलेक्शन जिनका हुआ है उनके पर्सन सही भी तो होते हैं ना। तो ये मान लो 1000 में से 500 बच्चों के ऐसा क्वेश्चन सही हुआ है जिसके कारण चयनित है, या 500 नहीं मानो तो आप 200 मान लो कि 200 स्टूडेंट इनमें ऐसे हैं जो 2 नंबर से तो सिलेक्शन हो जाता है, 1% 2 नंबर का होता है। तो अब वो पर्सन उनका सही मान रखा है तो वो सिलेक्टेड है 200 कैंडिडेट। अब जैसे ही वो पर्सन चेंज हो तो इन 200 बच्चों का क्या होगा? गलत। तो ये 200 बच्चों क्या आ जाएंगे? नीचे आ जाएंगे। अब जरूरी थोड़ी ना है कि जो 200 बच्चों के अलावा जिनके पॉइंट से रहे वो पर्सन उनका अटेंड नहीं किया हुआ हो। ऐसे भी तो संभावना होती है, सभी का थोड़ा होता है कि भाई सारे पर्सन अटेंड करके आए हैं या जिनके पॉइंट से रहे उनका वो पर्सन किया हुआ होता है और उनका पक्का कन्फर्म रूप से गलत किया है तभी वो बाहर हुए हैं। ऐसा भी नहीं होता ना। तो इतने कैंडिडेट वापस 200 कैंडिडेट नहीं मिले चेंज होने से कि भाई 200 कैंडिडेट का वो पर्सन सही हो गया, क्योंकि उनमें तो ऐसा होता है जो सिलेक्शन से दूर दूर तक वास्ता नहीं है उनका वो पर्सन सही होता है चेंज होने से, और जो नजदीक में उन्होंने वो पर्सन अटेंड नहीं किया हुआ होता है तो वापस 200 स्टूडेंट मिल नहीं रहे होते हैं तो सीधी सी बात है कट ऑफ क्या आ जाएगी? फिर नीचे आ जाएगी। जब वो पॉइंटों में आए, लेकिन आ सकती है ना। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया। तो कट ऑफ कम होने के भी चांस खूब होते हैं जब पर्सन रिव्यू होता है। तो ये बात होगी। दूसरी बात है, मैंने बताया कि सभी सब्जेक्टों में होंगे, आपके अलग अलग सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन आ रहे थे कि सर हमारे सब्जेक्ट के होंगे, तो इन्होंने बताया कि लगभग सभी सब्जेक्ट्स में क्या होंगे क्वेश्चन है वो रिव्यू होंगे। तो ये L2 से जुड़ी जो भी बातें थी आप सबके मोटे तौर पे यही कमेंट थे, और इनका मैंने आपको अच्छे स्तर पे आपको मैंने मेरे स्तर पे बताने की कोशिश की है। आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से हमें लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को, और कमेंट में जो भी आप लिखना चाहो आप लिख सकते हो। और बाकी आपको इन सबसे संबंधित अगर कोई जानकारी रहती है, क्योंकि आप भी शिक्षा से जुड़े हुए हो, कोई जानकारी रहती है तो आपका मोस्ट वेलकम होता है। आप कमेंट में हमें सुझाव लिख सकते हो, या फिर मेरे को टेलीग्राम पे आप मैसेज कर सकते हो, लिख सकते हो, मुझे हमें बता सकते हो। हम आपकी बातें सुनने के लिए तैयार बैठे हैं। कोई वो बड़ी बात नहीं है कि भी हम नहीं सुनेंगे, आप बता रहे हो आपके पास ज्ञान है। निश्चित रूप से अगर आपके पास कोई सोर्स से कहीं से भी कोई जानकारी मिलती है तो हमें निश्चित रूप से आप उपलब्ध करवा सकते हो। उसके लिए हमेशा आपके आभारी रहेंगे। बाकी वीडियो को शेयर कर देना और चैनल से कनेक्टेड रहना। इस स्तर पे हम सारी चीज़ें हैं वो आपको उपलब्ध करवाते रहेंगे। आप मेरे को ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे भी मैंने पोस्ट वगैरह मैं डालता रहता हूँ। और कोई भी अगर हमें चलाना पड़ा कोई अभियान वगैरह तो निश्चित रूप से हम वहाँ पे जुड़ के हम चला सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।